देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शिवानी, धोखा क्या होता है? धोखा? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने पूछा धोखा देना क्या होता है? धोखा मतलब विश्वासघात करना और क्या? प्यार का मतलब? प्यार का मतलब एक दूसरे की तरफ झुकाव। लेकिन मेरे हिसाब से प्यार का मतलब एक दूसरे की तरफ झुकाव नहीं। प्यार मतलब एक दूसरे की चिंता करना, दिल खोलकर बिना छुपाए सब कुछ बोल देना। प्यार यानी खुशी, प्यार यानी जिंदगी, प्यार यानी विश्वास। विश्वास क्या होता है? प्यार की नींव ही तो विश्वास होता है ना त्रिशूल। शिवानी, अगर विश्वास की नींव गिर गई तो क्या प्यार कभी हो सकता है? त्रिशूल, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आज? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? चलो घर वापस चलते हैं। शिवानी, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम सीधा जवाब दोगी? ठीक है, पूछो। क्या तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? जानती हूँ त्रिशूल। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम उस जंगल में हमसे मदद मांगने आई थी। हमें तुमसे एक मदद चाहिए थी। वो क्या है? कनक दुर्ग यहाँ से कितनी दूर है, बता सकते हो का? पहली नजर में तुमसे प्यार कर बैठा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा तुम्हें कभी देखूंगा, लेकिन विधि ने हमें किसी ना किसी तरह एक दूसरे से मिलवा ही दिया। मैं खुद तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर आया, तुम्हारे पीछे पड़ गया और तुम्हें मुझसे प्यार करने की जबरदस्ती की, मिन्नतें मांगी, जिद की, सताया। और तुम त्रिविक्रम से प्यार करते हुए जानते हुए भी मैं किसी चीज के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए, हार ना मानते हुए तुमसे प्यार करता गया। तुम्हारे लिए मैंने किसी की बात नहीं सुनी, घर वालों की भी नहीं, और उनके खिलाफ जाकर तुम्हें मंगलसूत्र बांध दिया। पता है मैंने इतना सब कुछ क्यों किया शिवानी? क्योंकि मैं तुम हो और तुम मैं हो। मेरी आशाएं तुम हो, मेरी जिंदगी तुम हो, मेरा सपना तुम हो, मेरी दुनिया तुम हो, मेरा सब कुछ सब कुछ सब कुछ तुम हो। तुम्हें ही मैं अपनी पूरी जिंदगी मानकर जी रहा हूँ शिवानी। जो जानती हूँ वही बार बार क्यों बता रहे हो? जितना तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। प्यार? तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या? हंस क्यों रहे हो तुम? जानता था, मैं जानता था कि तुम यही जवाब दोगी, इसलिए मैंने तुमसे यही पूछा, यही की। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या होता है? और तुमने क्या कहा? प्यार का मतलब झुकाव होता है। और मैंने उसके साथ विश्वास जोड़ दिया। विश्वास, विश्वास, विश्वास। लेकिन तुम तो प्यार के बारे में बात करने लायक ही नहीं हो शिवानी। तुमने वो पूरा विश्वास खो दिया है।
तुमने मुझसे विश्वासघात किया है। तुमसे कितना प्यार करता था मैं, तुमसे कितना प्यार करता था मैं। और तुमने मुझे धोखा दे दिया, मेरे प्यार को बर्बाद कर दिया है तुमने। त्रिशूल, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? हाँ, अब ठीक हुआ है, अब हुआ है, अब ठीक हुआ है। पहले दिमाग ठीक नहीं था, लेकिन अब सब कुछ सही होता जा रहा है। ये तुम क्या बोले जा रहे हो त्रिशूल? जरा खुलकर बताओ मुझे। ओह, तो सब कुछ खुल के बताना पड़ेगा आपको शिवानी। मुखौटे के पीछे जीवन ज्यादा दिन नहीं जिया जा सकता शिवानी, पता नहीं है क्या? ये हो क्या गया है तुम्हें? क्या बात है त्रिशूल? बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मैं बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा ये नाटक अब ज्यादा दिन मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। सालों से जिसे हम ढूंढ रहे थे, जो हमें परेशान कर रही थी, वो इच्छाधारी नागिन कोई और नहीं, वो तुम हो शिवानी। क्या बोल रहे हो तुम? मैं और नागिन? हाँ 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 हाँ, तुम इच्छाधारी नागिन हो। बोलो, हो ना? बोलो, बोलो शिवानी, बोलो। क्या हुआ, टेंशन हो रही है? त्रिशूल, बस करो, मैं सब सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर झूठे आरोप लगाओ। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो सच है वो बोल रहा हूँ। क्या कहा? कैसा सच? क्या जानते हो तुम? हाँ, देखो देखो, जो सच मैं जानता हूँ वो तुम भी अपनी आंखों से देखो। देखो, हे भोलेनाथ, जहां प्यार खिलना था उस मन में आपने डर पैदा कर दिया ना प्रभु। दूर हो गए तो फिर मिल नहीं पाएंगे, ये दुष्ट शक्ति उन्हें मिलने नहीं देगी। उसकी सच्चाई जानने के लिए त्रिशूल का मन साफ होना चाहिए। उन दोनों को दूर ना कीजिए, हे भोलेनाथ। गुरुजी, हमने कितनी परेशानी उठाई, जहां आपने कहा वहां सब जगह ढूंढा, लेकिन इच्छाधारी नाग कहीं मिले ही नहीं। लेकिन उस मंदिर का रंग हरा था ना गुरुजी? फिर भी हम उसे क्यों नहीं देख पाए गुरुजी? कहीं छिपकर बैठे होंगे, इसलिए तुम उन्हें देख नहीं पाए। पर हमने उन्हें हर जगह ढूंढा। नहीं, हर जगह तुम नहीं देख सकते। मंदिर के गर्भ में देखा क्या? लेकिन वो वहाँ इंसान के रूप में कैसे जा सकते हैं? सर्प के रूप में वो इधर उधर हो सकते हैं, बिल में हो सकते हैं, किसी खाई में हो सकते हैं, पेड़ पौधे में कहीं भी हो सकते हैं। अगर मैं उन्हें ढूंढकर नहीं मार पाया तो तुम लोगों की जिंदगी खत्म। कोई कभी भी अपनी जान गंवा सकता है, क्योंकि तुम भले ही उन्हें ना देख पाओ, लेकिन वो नाग नागिन तुम लोगों पर नजर रखे हुए हैं। स्वामी जी, अब आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कुछ कीजिए गुरुजी, और देर नहीं कर सकते। ढूंढेंगे,
लेकिन जैसा तुम कहोगे वैसा नहीं होगा। जैसा मैं चाहता हूं वैसा होगा। अब तुम जाओ। जाओ। कोई भी आकर कुछ भी दिखाएगा तो वो सच हो जाएगा क्या? तुम इस पर विश्वास कर रहे हो? किसी और ने ये फोटो नहीं दिखाई है। ये फोटो मैंने खुद ली है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम पर शक अभी से नहीं है। उस दिन हम स्कैनिंग करवाने गए थे ना, तब से ही है। स्कैनिंग में तुम्हारे पेट में मुझे सांप दिखाई दिया। बस उसी शक के चलते तुम्हारी असलियत जानने के लिए मैंने तुम पे पाउडर डाला था। पता नहीं उससे क्या हुआ। तुमने कहा कि बदन जल रहा है। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम सांप हो। इसीलिए तुम्हारा पूरा बदन जल उठा और तुम्हारे बिहेवियर में चेंज दिखे। इसीलिए मैं तुम्हें मंदिर लेकर आया और यही मुझे पता चला कि तुम एक नागिन हो। ये कंफर्म हो गया। सबके विरुद्ध जाकर मैंने तुमसे प्यार किया। तुमसे शादी करके त्रिविक्रम के साथ दुश्मनी मोल ले ली और तुम्हें सपोर्ट करके उसे खो दिया। पिताजी को भी खो दिया, सबको खो दिया और आखिर में तुमने मुझे एकदम अकेला कर दिया। शिवानी, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? बोलो शिवानी, बोलो क्यों किया ऐसा? अरे ये दोनों अलग हो गए, एक दूसरे से बिछड़ गए। भगवान जी भी कितने कठोर है ना। बेबी, कोई फिल्म देख रही हो क्या? मामा जी, प्रेम की कहानी फिल्म है। इंटरवल से पहले ही हीरो हीरोइन दूर हो गए। पक्का एक हो जाएंगे। सिनेमा जो है, अगर असली जीवन होता ना तो कभी भी साथ नहीं आते। ऐसे क्यों बोल रहा है? फिल्म से अच्छी जिंदगी मेरे बेटा और बहू जी रहे हैं। इन्हें कहते हैं पति पत्नी। दोनों में कितना तालमेल है, उन्हें देखकर सबको सीखना चाहिए। दमयंती, अरे बस करो बेटी, तुम्हारी नजर ही उन्हें लग जाएगी। बच्चों को माँ की नजर कभी नहीं लगती। अरे माँ हो के अगर तुम ऐसी बात करोगी तो गांव वालों को भी तो नजर लग सकती है। देखो, जैसे ही वो दोनों घर आए, सबसे पहले उनकी नजर उतार देना। फिर देखना 100 सालों तक बिना किसी समस्या, बिना परेशानी के वो खुशी खुशी रहेंगे। वो तो वो रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे वो माँ जी। हमारे आशीर्वाद और दुआओं से बड़ा उनका प्यार है। शिवानी, अगर तुमने अब भी सच नहीं स्वीकारा तो समझ लो मैं नहीं रहा, समझ लो मैं मर गया। तो फिर बोलो, मान लो ये सच है। तुम हो ना? हाँ, इच्छाधारी नागिन, हमारे घर के आसपास घूमने वाली नागिन तुम हो। शिवानी, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। त्रिशूल रुक जाओ, रुको। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं सच स्वीकारती हूँ। बोलो, सच बोलो शिवानी। हाँ, तुमने जो कहा सब सच है। तुम्हारे घर के इर्द गिर्द घूमने वाली, तुम्हें परेशान करने वाली सांप मैं ही हूँ। मैं ही हूँ वो नागिन, मैं ही हूँ। क्यों शिवानी, क्यों ये सब छुपाकर तुमने मुझे धोखा दिया? नागलोक की होकर तुम यहाँ पर क्यों आई? इच्छाधारी नागिन होकर
तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की, प्यार क्यों किया, बोलो। बहुत बार लगा कि मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए और मैंने कई बार कोशिश भी की, लेकिन नहीं हो पाया त्रिशूल, नहीं हो पाया। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, वो तो ठीक है। इतने साल मेरे साथ रहकर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, तो इसे मैं कैसे मानूं? त्रिशूल, सच को बताना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। जब से पृथ्वी पर आई हूँ, किसी न किसी मुसीबत का सामना करती आई हूँ। मैंने सोचा कि उनका समाधान मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से हर एक पल हम डर में जीते रहे। बिना नींद के कितनी रातें काटी हैं हमने। सर्पदोष है समझकर पता नहीं कितनी सारी मिन्नतें मांगी, पता नहीं कितने हवन किए, लेकिन कुछ भी काम का नहीं निकला। और वो इसीलिए क्योंकि खुद नागिन ही हमारे घर की बहू बन बैठी थी। दादी, माँ, पिताजी सबने तुम्हें कितना प्यार दिया था। हाँ, तुम्हें अपनाया, अपना समझा, और तो और तुम्हें अपनी बेटी भी माना। लेकिन तब भी तुम में थोड़ी सी करुणा भी नहीं जागी। तुमने कहा कि तुम हमारे घर वालों को और हमारे घर को बहुत चाहती हो। यह है तुम्हारा प्यार? हाँ, प्यार के नाम पर अपनी दुश्मनी निकाल रही थी। नहीं नहीं, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर क्या था? हाँ, ऐसा था तो तुम हमारे घर में आई ही क्यों? हमारे घर वालों से क्यों संबंध जोड़े? मुझसे क्यों शादी की? बोलो शिवानी, बोलो। क्योंकि तुम मेरे पति हो। मैं इस भूलोक पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही ढूंढते हुए आई थी। 25 सालों तक तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। न जाने कितनी मुसीबतों का सामना किया, और आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। मैंने तुम्हें पा लिया त्रिशूल। तुम्हारा और मेरा रिश्ता बाकी सबसे अलग है। मतलब? तुम नागलोक के महाराज हो, तुम मेरे प्रियतम आदिशेष हो। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, यही सच है त्रिशूल, यही सच है। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम मेरे आदिशेष हो। पिछले जन्म में दुष्टों से लड़ते हुए तुमने अपनी जान गंवा दी थी त्रिशूल, लेकिन महादेव की कृपा से तुमने फिर से जन्म लिया। तुमने भूलोक पर एक नई पहचान बनाई, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए आई। तुम्हारे घर में प्रवेश किया मैंने, लेकिन मैं क्या करती? नई मुसीबत खड़ी हो गई थी, क्योंकि तुम और त्रिविक्रम एक ही समय पर पैदा हुए थे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि तुम में से मेरा आदिशेष कौन है। और जब जानने की कोशिश की तो मुझे दुश्मनों ने बंधन में डाल दिया। 15 साल मैं दिग्बंधन में रही त्रिशूल, और फिर तुम्हारी ही मदद से मैं बाहर आ पाई त्रिशूल। मैंने फिर ढूंढना शुरू किया, और फिर तुम ही थे जो मेरा साथ दे रहे थे। लेकिन तब भी मैं नहीं समझ पाई कि तुम मेरे आदिशेष हो। शादी के कई दिनों के बाद मुझे सब सच पता चला। मुझे पता चला कि तुम मेरे आदिशेष हो। तुम जो बोल रही हो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, जरा ठीक से बोलो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा? त्रिशूल, मैं कह रही हूँ कि तुम मेरे आदिशेष हो। जो भी बोल रही हो जोर से बोलो शिवानी। त्रिशूल, मैं जोर से ही बोल रही हूँ। तुम नागलोक के महाराज हो, आदिशेष हो। कुछ आवाज तो निकालो, सिर्फ होठ क्यों हिला रही हो? त्रिशूल को वो आदिशेष है ये याद नहीं आएगा, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो। बोलो, अब सब कुछ सच बताती हो या नहीं? त्रिशूल, मैं सच ही बोल रही हूँ। मैं जो भी बोलूँ तुम्हें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि तुम्हें श्राप मिला है त्रिशूल। झूठ, ये भी झूठ। त्रिशूल, मैं सच बोल रही हूँ, तुम नहीं समझ पा रहे। ठीक है, मैं समझूंगा। तुम्हें आखिरी मौका दूंगा मैं। बताओ, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तुम इस धरती पर क्यों आई हो?
तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई। जो नागमणि खो गई थी उसे वापस पाने के लिए और नागलोक ले जाने के लिए। तुम मेरे पति हो, मेरे आदिशेष हो तुम। नहीं, अब नहीं होगा। तुम पे थोड़ा सा विश्वास था, वो भी खो दिया तुमने, सब बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। आज से, इसी वक्त से हम दोनों के बीच का प्यार खत्म। ये क्या है माता? ज्वाला मालिनी माता, ये सब क्या है? मेरे मना करने के बाद भी तुमने मुझे नागमणि जैसी मोहकमणि के सामने लाके खड़ा कर दिया। इसमें सहायता के लिए आए एक एक व्यक्ति निकम्मे और निरुपयोगी हैं। मैं उन्हें नागिन की सच्चाई, नागमणि की सच्चाई, चाहे कुछ भी हो, नहीं बताऊंगा। अगर बता दिया तो उन्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब नागमणि को ढूंढना ही मेरा काम है। तब तक नागिन की सच्चाई किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। इनमें से कोई भी ईमानदार नहीं है। इनके साथ रहकर मुझे अपना काम करना होगा। मुझे रास्ता दिखाओ ज्वाला मालिनी माता, रास्ता दिखाओ। त्रिशूल रुको, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। त्रिशूल, तुम कहीं नहीं जाओगे, नहीं जाने दूंगी तुम्हें। रास्ते से हटो शिवानी। त्रिशूल प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ त्रिशूल। जी करता है तुम्हें यही जान से मार डालूं, लेकिन क्या करूं? तुम्हें मैंने दिल से प्यार किया है। पूरी दुनिया में अगर सच्चा प्यार कहीं पर है तो वो मेरा ही है। शायद मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। चुपचाप चली जाओ। त्रिशूल, 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 मेरी बात सुनो। त्रिशूल, 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 मत जाओ। त्रिशूल, त्रिशूल, मेरी बात मानो। त्रिशूल, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। हमारे बच्चे को तुम छोड़कर जाओगे क्या? इसे दूर कर दोगे? इस नन्ही सी जान को छोड़कर जाओगे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। छोड़ो मेरे पैर। प्लीज त्रिशूल। अब से तुम्हारा और मेरा जो रिश्ता है वो खत्म हुआ। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। हमेशा के लिए तुम्हारी यादें मिटा दूंगा मैं। छोड़ो मेरे पैर। नहीं, नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा पैर छोड़ो। त्रिशूल। नहीं छोड़ोगी? हाँ, नहीं छोड़ोगी? क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही हो? त्रिशूल, अकेले क्यों आ रहे हो? शिवानी कहाँ है? जहाँ होनी चाहिए वहीं है, या नहीं है पता नहीं, लेकिन उसे जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ वो नहीं है, और ये अच्छी बात है। त्रिशूल रुको, ये क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी नहीं माँ। त्रिशूल, शिवानी कहाँ है? आ रही है दादी, आ रही है। वो उसे कुछ रिश्तेदार मिल गए, वो उनके साथ बात कर रही है, आ जाएगी। अगर उसके रिश्तेदार थे तो तुमने उन्हें इस घर में क्यों नहीं बुलाया? तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ के आ गए। जाओ, जाकर उसे और उसके रिश्तेदारों को यहाँ ले आओ।
वो चाहे किसी से भी बात करे, उससे मुझे क्या। आप जरा चुप रहिए। इतने गुस्से में क्यों हो? ओह, अच्छा पत्नी साथ में नहीं है इसीलिए हम पर चिल्ला रहे हो। तुम अपनी पत्नी को जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, हमें पता है। लेकिन जब तक उसके रिश्तेदार वालों से उसकी बात खत्म नहीं होती तुम उनके साथ ही रहते। पता नहीं क्यों चले आए। अब भाभी आएंगी तो भैया बात नहीं करेंगे, और फिर भैया बात करेंगे तो भाभी बात नहीं करेंगी। उसके बाद भैया भाभी को मनाने के लिए उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे। सब कितने मासूम हैं, सब कितने भोले हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। सब तुम्हें कितना चाहते हैं, लेकिन तुमने सबको धोखा दिया ना। क्यों किया तुमने ऐसा? सोचा था जब उसे पता चलेगा मैं इच्छाधारी नागिन हूँ तो वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। सोचा था जब त्रिशूल को पता चलेगा वही आदिशेष है तो वो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन उसे तो सिर्फ आधा सच ही पता चला। सिर्फ ये पता चला कि मैं एक नागिन हूँ। ठीक उसी तरह आपने मेरी जिंदगी को भी आधे रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। ये कैसी परीक्षा है? और कितनी परीक्षा देनी होगी मुझे भगवान। आज तक मैंने जितनी मेहनत की है, जितनी मुश्किलों का सामना किया, वो सब बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? बताओ मैं क्या करूं? क्या है? हाँ? मुझे देखकर हंसी आ रही है? ये तमाशा देखकर तुम्हें मजा आ रहा है? मेरी जिंदगी को मजाक बना दिया है। जो करना था वो तो कर दिया, और अब हंसी आ रही है? हाँ, है ना? बस अब हंसोगी नहीं तुम, हंसना मत। तस्वीर को तो मैंने जला दिया, लेकिन मेरे दिल में उसकी जो यादें हैं उन्हें मैं कैसे मिटाऊं? नागमाता। शिवानी, बेटी क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू। त्रिशूल को मेरा सच पता चल गया है कि मैं एक नागिन हूँ। लेकिन ये तो खुशी की बात है, तो फिर ये आंसू क्यों? ये खुशी की बात नहीं है स्वामी जी। त्रिशूल को सिर्फ ये पता चला कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन हूँ। लेकिन ये नहीं पता चला कि वही आदिशेष है और उसका पुनर्जन्म हुआ है। और जब उसे पता चला कि मैं नागिन हूँ तो उसने मुझसे कहा कि हम दोनों के बीच अब कोई संबंध नहीं और अब आगे से हम एक दूसरे को ना देखना पड़े, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं कभी भी अपने आदिशेष के पास नहीं जा पाऊंगी। सोचा था कि ये सच हम दोनों को एक कर देगा, लेकिन उसी सच ने हमें अलग कर दिया।
आ गई तुम। हाँ, मुझे लगा था कि मेरी दुख भरी कहानी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन तुम आ गई। तुम बोल तो नहीं सकती हो, लेकिन सुनने के लिए कान तो है। यह सुंदरी, तुम्हारी मालकिन को मैं अच्छी समझता था, लेकिन वो इतनी बेरहम है कि शायद वो तुम्हें भी खा लेती। जाने दो, तुम बोल नहीं सकती हो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें मेरी तरह परेशानी नहीं होगी, और अगर होती तो तुम मुझसे 2 गुना ज्यादा दर्द सहती। देख रही हो ना सुंदरी, कैसी परिस्थिति हो गई है मेरी, किसी को बता भी नहीं सकता हूं, सिर्फ मुझे सहना पड़ेगा। नाग माता, त्रिशूल को यहाँ लाने का कोई उचित मार्ग बताइए नाग माता। ये असंभव है। मैंने कहा था ना तुमसे, नाग रूपी आदिशेष यहाँ आ सकता है, लेकिन मानव रूपी त्रिशूल यहाँ नहीं आ सकता। शिवानी, इसके आगे नागलोक तुम्हारे लिए भी बंद हो सकता है। शिवानी आदिशेष को ढूंढने निकली थी, पर अब उसी ने इसका विरोध किया, और इसीलिए ये ना वहां की है और ना यहाँ की। ये नागलोक आकर जा तो सकती है, पर उसका यहाँ रुकना असंभव है। गुरुदेव, शिवानी इस वक्त गर्भवती है। नागलोक की संतान इसकी कोख में पल रही है। अपने पति के साथ रहने का मौका इसने खो दिया है। ऐसे में अब हम भी इसे नागलोक से बाहर कर देंगे तो ये तो बहुत ही गलत होगा ना। आप सही कह रही हैं, ये गलत ही होगा नाग माता। नागलोक के नियम और नीति के अनुसार हमें चलना ही पड़ता है, किंतु नागलोक के नीति नियम हम बदल नहीं सकते। यहाँ का वातावरण भी यहाँ के नीति नियम का पालन करते हैं। दिन ढलने के बाद तुम्हारी शक्ति क्षीण होती जाएगी शिवानी। नागलोक तुम्हें बाहर भेज देगा। दिन ढलने को है, चलो अब जाओ शिवानी। परिस्थिति में डाल दिया है मुझे। मेरे लोक वाले मुझे अपना नहीं रहे, और इस लोक पर भी मेरे प्यार ने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या मतलब है इन सब का? हाँ, प्राणों को त्याग देना चाहती हूँ, तुम्हारे चरणों की धूल बनना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं वो भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। इसे लेकर प्राण आहुति भी नहीं दे सकती। मैं क्या करूं परमेश्वर? ऐसे जीवन का क्या मतलब है? ऐसे पापी लोक पर मैं अपने बच्चे को कैसे जन्म दे दूं? मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए परमेश्वर कि मैं क्या करूं? मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है? मुझे बताइए परमेश्वर, जवाब दीजिए। जय भोलेनाथ। स्वामी जी, अगर आप सारी सच्चाई पहले ही मुझे डायरेक्ट बता देते तो मुझसे अनजाने में इतनी बड़ी गलती नहीं होती। आज पता चला कि हर चीज का कारण वही थी। आपने कहा था ना, सारी सच्चाई उसके अंदर छिपी है। सही कहा था, आपकी बात सही थी स्वामी जी। वो सांप है, वो नागिन है। उसी की वजह से मेरे पिताजी त्रिविक्रम सबकी मौत हो गई। उसने हमारे घर की सारी खुशियां छीन ली हैं। सबकी वजह वो सांप ही है। सांप के रूप में वो पापी है। उसे मैंने अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। उसके बाद ही मुझे शांति मिली। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ये सच नहीं है।
उसकी कोख में सांप देखने तक मैंने उस पर भरोसा किया था। और इस सब से इन सवालों से इस सब का समाधान ढूंढने के लिए मैं आपके पास आया था। ए मूर्ख, मैं जानबूझकर तेरे सामने नहीं आया ताकि तुझे सच का पता चले। अगर सच जानना है तो उस परमात्मा की, उस महादेव की आज्ञा क्या थी पहले वो जान। ए मूर्ख, उसका चला जाना तुम्हारे लिए शांति है, तुम्हारी जिंदगी से उसका निकल जाना तुम्हारे लिए तृप्ति है। तुम जिन्हें अपना समझते हो, तुम्हारी मृत्यु उन्हीं के हाथों हुई है, ये समझ लो। और जिसे आसानी से तुमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है ना, उसी के कारण तुम्हें नया जीवन मिला है। अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। हे भोलेनाथ, इस मूर्ख के दिमाग में थोड़ा सा बुद्धि का प्रकाश डालो। ये क्या है स्वामी जी? हाँ, आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। उसे तो मैंने अपने दिल से, अपने घर से, अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है। अब कभी अगर वो मेरे सामने भी आ गई ना, तो मैं खुद उसे मार डालूंगा। चुप रहो। उसके बारे में बात करने के लिए हक किसने दिया, अधिकार किसने दिया? हाँ, उसके बारे में, उसके मासूम दिल के बारे में बात करने की योग्यता नहीं है तुम में। उसे क्या समझ रखा है तुमने? क्या जानते हो तुम उसके बारे में, मूर्ख? मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, नागलोक की नागमणि है। ये नागमणि जब तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी तभी तुम्हें सब याद आएगा। सिर्फ तभी तुम्हें नागलोक में प्रवेश मिलेगा और तब जाकर नागलोक से संकट हटेंगे। लेकिन अभी तो वहाँ के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं आदिशेष। क्या मेरी आत्महत्या करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें सब याद आ जाएगा? जब नागमणि तुम्हारे शरीर में जाएगी तब तुम नागलोक लौट जाओगे ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अब तक हम दोनों को नागमणि लेकर नागलोक लौट जाना चाहिए था। कम से कम तुम्हें तो लौट ही जाना चाहिए था आदिशेष। और उसके लिए अब एक ही रास्ता है, अंतिम रास्ता। क्या स्वामी जी अभी? हाँ, आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं? उसके जहर से? परिस्थितियों को समझे बिना उगलने वाले जहर से परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम उसके त्याग के बारे में जानते हो? उसके प्यार के बारे में जानते हो? उसकी शक्ति के बारे में जानते हो? भगवान की पुत्री है वो, देव कन्या है वो, शिव शक्ति की वंशज है वो। तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने के लिए अपने आप को कपूर से जलाने वाली महात्यागी है वो। क्या कहा? हाँ, क्या कहा? कि वो बहुत जहरीली है। अगर वो अपना जहर उगलती तो तुम्हारी मृत्यु में क्षण भर भी ना लगती। हाँ, अपनी शक्ति से और अपनी पवित्रता की ताकत से तुम सबको जलाकर भस्म करने के लिए उसके लिए क्षण भर भी बहुत था। और फिर भी वो तुम्हारे साथ रह रही थी। जानते हो क्यों? प्यार। जन्म जन्म का बंधन। तुम्हारे हाथों जिनकी मृत्यु हुई थी वो तुम्हारे शत्रु थे, और अब जो मरेंगे वो भी तुम्हारे शत्रु ही होंगे।
वो सब के सब चालबाज हैं, धोखेबाज हैं, कपटी हैं। तुम उनके कारण ही मारे गए थे, लेकिन वो तुम्हारे लिए जी रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मेरे ये शत्रु कौन है? किसने और किस लिए मारा? क्या है ये सब? वो सच मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। वो सच तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अगर वो सच आज ही मैंने तुम्हें बता दिया तो इसी पल से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करने वाली वो महाशक्ति अब तुमसे दूर हो गई है। अब तुम कितने बड़े संकट में हो कुछ जानते भी हो। तुम्हारे इस जन्म के बारे में, तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में जो भी उलझने हैं, उन सब का जवाब तुम्हारी पत्नी के पास है। वो सच तुम्हारे और उसके बीच में आधा आधा बांटा गया है। स्वामी जी, अगर मुझे इसके बारे में जानना हो तो फिर तुम्हें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करनी होगी। जाओ, जाकर उसे बचा लो, इससे पहले कि वो कोई गलत फैसला ले ले। जाओ, जाकर उसे बचा लो।